नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल ब्रेक टाइम क्लास में स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। स्पीडी करंट अफेयर जो वार्षिकांक आता है 1 नवंबर 2025 वाला, इसकी हम यहां पर बात करेंगे। पिछली वीडियो में हम 100 MCQ की बात कर चुके थे। आज के जो हमारे MCQ रहने वाले हैं, अब 100 MCQ से हम जो है आगे की क्वेश्चनों पर बात करेंगे। तो आप लोग अगर अभी तक चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया, जल्दी से कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमारे अब डेली आते रहते हैं और आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 100 क्वेश्चन हम लगा चुके थे, आज के हमारे 101 नंबर से लगेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने पिछली वीडियो को अच्छे से कवर किया होगा। तो आज का हमारा पहला है, भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो भारत की पहली है 3D रॉकेट प्रिंटिंग फैसिलिटी है अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा जो है लॉन्च की गई है। ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है अरुणाचल प्रदेश राज्य में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। 3 अफ्रीकी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर होने का निर्णय लिया है। आपका बुर्किना फासो, माली एवं नाइजर आपके जो देश हैं, इनके द्वारा आपके अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर जाने का निर्णय लिया है। और ये तीनों देश अफ्रीका में स्थित देश हैं। कहां पर? अफ्रीका में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में देश है। तो अफ्रीकी देश हैं ये, बुर्किना फासो, माली और नाइजर। हरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे ज्यादा जो मिलियनियर्स हैं वो किस राज्य में है? तो आप बोलोगे महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम किसने गाया है? तो ब्रिंग इट होम जो गीत है और आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए श्रेया घोषाल के द्वारा गाया गया है। लिविंग ब्रिज पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया? तो लिविंग ब्रिज पुरस्कार से सम्मानित होने वाले कीर स्टारमर है। विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 कहां पर आयोजित किया गया है? न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था। 10वां आयुर्वेद दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो 23 सितंबर को, ध्यान रखिएगा, 23 सितंबर को आपका 10वां आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया गया है। 2025 में प्रोजेक्ट विजय का 15वां स्थापना दिवस किसने मनाया? सीमा सड़क संगठन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO के द्वारा प्रोजेक्ट विजय के नाम से 15वां स्थापना दिवस मनाया गया है। अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या हो चुका है? तो अहिल्यानगर हो चुका है। अब ये किस राज्य की बात की जा रही है? तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो महाराष्ट्र राज्य की अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम अहिल्यानगर हो गया है। लगातार 3 बार महिला बेलन डी और जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है? तो एताना बोनमाटी के लिए चुना गया है। रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार किसे मिला है? आंध्र प्रदेश सरकार को मिला है। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में हुआ? तो ई गवर्नेंस के लिए 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन विशाखापत्तनम में हुआ है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन की बात की जा रही है, बिहार में किया गया है। कहां पर किया गया? बिहार में किया गया। अभी हाल ही में बिहार में गवर्नमेंट किसकी बनी है? आप मुझे बताओ, इलेक्शन में कौन जीता है? कमेंट करके बताइएगा। वैश्विक सतत बीमा बोर्ड की भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? अमिता चौधरी को चुना गया है। भारतीय सेना का एकीकृत अग्नि अभ्यास अमोघ फ्यूरी किस राज्य में आयोजित किया गया? तो अमोघ फ्यूरी जो है राजस्थान राज्य में आयोजन किया गया था। 22 सितंबर 2025 को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का 51वां स्थापना दिवस जो है बनाया गया है। 25वीं एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस देश को इंटरपोल एशिया समिति का सदस्य चुना गया है? तो भारत का सदस्य चुना गया है। भारत को जो है सदस्य चुना गया है। ऑस्कर 2026 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया? तो होम बाउंड को चुना गया है। एशियाई कैडेट कप 2025 का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? उत्तराखंड राज्य में किया गया है। किस देश ने दुनिया का पहला AI संचालित बैंक राइट बैंक लॉन्च किया है? तो राइट बैंक जो है मलेशिया ने लॉन्च किया हुआ है। वर्ष 2023 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? मोहनलाल को दिया गया है। तिरुमाला हिल्स और एरामट्टी डिब्बालू किस राज्य में स्थित है? तिरुमाला हिल्स और एरामट्टी डिब्बालू जो है आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। टीम वर्ल्ड ने किसे हराकर लेवर कप 2025 का खिताब जीता है? तो टीम यूरोप को हराकर लेवर कप 2025 का खिताब जीत लिया है, ध्यान रखिएगा। पुरुष वर्ग में बैलन डी और 2025 का खिताब किसने जीता? तो ओस्मान डेम्बेले के द्वारा जीता गया है। तो देखो, आप लोगों को लगता होगा कि फास्ट पढ़ा रहे हैं, स्लो पढ़ा रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बता दिया करो कि आप लोगों को यहाँ पर क्या सुधार की आवश्यकता है। सुधार कर दिया करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी मुझे जितना बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस देना होता है तो मैं पूरी कोशिश करता हूं कि बेस्ट से बेस्ट ही जाए। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट कप में 100 विकेट
लेने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? अर्शदीप सिंह बने हैं 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में। स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप सदस्यों की पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु राज्य है। बात करेंगे किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को प्रति माह 1,000 रुपए देने की घोषणा की है? तो बिहार गवर्नमेंट ने कहा है कि हम अब बेरोजगार युवाओं को 1,000 रुपए प्रति माह देंगे। हालांकि 1,000 रुपए में होता कुछ नहीं है, रोजगार दे दो तो बहुत ज्यादा बढ़िया है, चाहे वो रोजगार 10,000 का ही हो, लेकिन चलो जो है वही सही है। भारत का पहला निजी तेल भंडार किस राज्य में बनाया जाएगा? तो कर्नाटक राज्य में निजी तेल भंडार बनाया जा रहा है। 19 सितंबर 2025 को बिहार महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 24वां स्थापना दिवस मनाया गया। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 भारत में कौन से स्थान पर है? तो भारत जो है 38वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पॉलीमेटेलिक सल्फाइड PMS अन्वेषण के लिए दुनिया का पहला लाइसेंस किस देश को दिया गया है? तो पॉलीमेटिक सल्फाइड के लिए दुनिया का पहला लाइसेंस भारत को दिया गया है। इंडिया को पहली बार जो है लाइसेंस दिया गया है, ध्यान रखिएगा। बात किया है एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एंथन कौन सा है? अपोलो एंथन का उद्घाटन कहां पर किया गया? नई दिल्ली में किया गया है। भारतीय सेना के प्रथम बख्तरबंद डिवीजन ने जल शक्ति अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया है? तो जल शक्ति अभ्यास का जो आयोजन है पंजाब राज्य में किया हुआ है। बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर कौन बनी है? मरियम फातिमा को चुना गया। मरियम फातिमा जो है बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर के रूप में चुनी गई है। भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का निर्माण किस राज्य में किया गया? मध्य प्रदेश राज्य में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एससीओ शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन किस देश में होगा? तो संघाई सहयोग संगठन का जो शिखर सम्मेलन 2027 का है वह किस देश में आयोजन किया जाएगा? तो आपका ऑप्शन रहेगा पाकिस्तान में 2027 का आयोजन किया जाएगा एससीओ का। बिमस्टेक युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन 2025 कहां पर आयोजन किया गया है? तो गुवाहाटी भारत में किया गया है। किस देश ने 17 सितंबर को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? शोक दिवस के रूप में नेपाल ने कहा है कि 17 सितंबर को मनाएंगे। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी जो पूरी कथा है वो आप थोड़ा सा नेट वगैरह से पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। 17 सितंबर को शोक दिवस नेपाल मनाएगा। सविता भंडारी किस देश की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है? तो नेपाल की बनी हुई है, पहली महिला है अटॉर्नी जनरल सविता भंडारी। भारतीय नौसेना के द्वारा युद्धपोत पर कमीशन किया गया भारत का पहला 3D एयर सर्विलांस रडार का नाम क्या रखा गया है? लाजा एन नाम रखा गया है। पैसिफिक रिच 2025 सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू हुआ? सिंगापुर देश में शुरू हुआ है। फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास का आयोजन किस देश में किया गया है? तो दक्षिण कोरिया में, साउथ कोरिया में फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है। जास्कर उत्सव का 10वां संस्करण कहां पर आयोजन किया गया था? लद्दाख में आयोजित किया गया है। 5वें राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में हुआ? तो 5वें राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन गांधीनगर गुजरात में किया गया है। दिलीप ट्रॉफी के 62वां संस्करण का खिताब किसने जीता है? सेंट्रल जोन के द्वारा जीता गया है। महिला एशिया कप 2025 में हॉकी में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने रजत पदक को जीता हुआ है। भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट कहां पर स्थापित किया गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हरियाणा के सोहिना में स्थापित किया गया है। नेवर अलोन AI ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो नेवर अलोन AI ऐप जो है एम्स दिल्ली ने लॉन्च किया हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ऑपरेशन सिंदूर आप सभी को पता होगा भारत के द्वारा चलाया गया था आतंकवादियों के खिलाफ। तो ऑपरेशन सिंदूर नामक जो पुस्तक है KJS ढिल्लो के द्वारा लिखी गई है। 28वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहां पर आयोजित की गई है? उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजन किया गया था। दा विंची रोबोटिक्स सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन सा बना है? एम्स दिल्ली को चुना गया है। किस देश ने अपने पहले स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन एल्फाल्सीवैक्स विकसित करने की घोषणा की है? तो भारत के द्वारा विकसित की जाएगी, स्वदेशी रूप से है मलेरिया की वैक्सीन। IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? भारत को 63वां स्थान जो है मिला है। 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का शुभंकर क्या है? जलवीर शुभंकर को चुना गया है। अर्थशास्त्र के लिए PV नरसिम्हा राव पुरस्कार किसे नहीं मिला? तो अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह को जो है PV नरसिम्हा पुरस्कार के लिए चुना गया था। भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर कहां पर शुरू किया गया? तो आबू धाबी में लॉन्च किया गया है। किस शहर को रामसर बैटलियन सिटी की मान्यता दी गई है? तो रामसर बैटलियन सिटी की मान्यता जो है उदयपुर को दी गई है। किस देश ने दुनिया का पहला AI जनित मंत्री डेला नियुक्त किया है? तो अल्बानिया के द्वारा नियुक्त किया गया AI जनित मंत्री डेला। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? सुशीला कार्की को चुना गया है।
दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय आदि संस्कृति कहाँ लॉन्च किया गया है? तो नई दिल्ली में। नई दिल्ली में दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय आदि संस्कृति को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, किड फॉर द ईयर 2025 के लिए किसे चुना गया? तेजस्वी मनोज को चुना गया है। जापाड 2025 का बहुराष्ट्रीय अभ्यास किस देश में शुरू हुआ? तो जापाड नाम से रूस में शुरू हुआ है। भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी कहां पर स्थापित की गई? तो असम राज्य में स्थापित की गई है। किस देश ने पहली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का परीक्षण किया हुआ है? यूक्रेन ने फ्लेमिंगो का परीक्षण किया। 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन कहां पर किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात यूएई में किया गया है। ध्यान रखिएगा, 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन। भारत की पहली 5150 ट्रायथलॉन का आयोजन 2026 में कहां पर होगा? तो भारत के चेन्नई में होगा। 21वीं G20 समिट का आयोजन किस देश में होगा? तो आपके अमेरिका में होगा। बात की जाए कि 102 वर्षीय कोकची आकुजावा किस देश की माउंट फूजी चोटी पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज की व्यक्ति बनी है? तो ये जापान की है। यूएस ओपन 2025 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया है। एशिया कप 2025 बिहार में आयोजित होगा, इसका खिताब किसने जीता है? इसका खिताब भारत ने जीता है। उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा है? तो उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का पूर्ण चौथा राज्य की बात किया तो हिमाचल प्रदेश है। पिछली वीडियो में हमने और बाकी 3 राज्य बताए थे, आप मुझे कमेंट करके बताओ। यूएस ओपन 2025 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो आर्याना शबालेंका के द्वारा जीता गया है। सेमिकॉन इंडिया 2025 कहां पर आयोजित की गई? तो यह दिल्ली में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान रहा है? तो भारत का 38वां स्थान रहा है। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका भारत किस स्थान पर है? तो भारत चौथे स्थान पर है। भारतीय क्रिकेट टीम का आधिकारिक स्पॉन्सर किसे बनाया गया? अपोलो टायर्स को बनाया गया है। भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना किस राज्य में उद्घाटित की गई? तमिलनाडु राज्य में उद्घाटन किया गया है। जीएसटी 2.0 में भारत ने कितने टैक्स स्लैब दिए गए हैं? कितने टैक्स स्लैब किए हैं? तो 2 टैक्स स्लैब को तय किया है, एक तो 5%, दूसरा 18%। ध्यान रखिएगा, जीएसटी 2.0 के तहत। भागेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किस राज्य में शुरू किया गया? तो आपका ऑप्शन रहेगा असम राज्य में शुरू किया गया है। रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहां पर किया गया? बिहार के राजगीर। भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया है? असम राज्य में लॉन्च किया गया है। बगाना ज्वालामुखी कहां पर स्थित है? पापुआ न्यू गिनी में बगाना ज्वालामुखी, अभी हाल ही में यह फटा था। छत्तीसगढ़ तेलंगाना की सीमा पर करेगुट्टा पहाड़ी पर चलाए गए सबसे बड़े नक्सल विरोधी ऑपरेशन का नाम क्या है? तो सबसे बड़े ऑपरेशन का नाम पूछ रहा है, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट है। क्या नाम है? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट है, छत्तीसगढ़ तेलंगाना की सीमा पर चलाया गया था। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने विजेताओं की घोषणा की है? तो 45 विजेताओं की घोषणा भी हाल ही में की गई है। फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला G7 देश कौन सा है? तो पहला देश है फ्रांस। फ्रांस ने फिलिस्तीन को मान्यता दे दी है अभी हाल ही में। भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में गठित किया गया? तो भाई पूछ रहा है किस राज्य में? बिहार राज्य में गठित किया गया है। 1 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 65वां स्थापना दिवस NCERT का मनाया गया है। भारत एवं अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास के 21वें संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया? अलास्का के USA में किया गया है। भारत का 29वां लेखा महानियंत्रक कौन बना है? तो TCA कल्याणी को 29वां लेखा महानियंत्रक के रूप में चुना गया है। भारत की पहली स्वदेशी निर्मित चिप का नाम क्या है? विक्रम नाम से पहली स्वदेशी निर्मित चिप है। दुनिया का पहला सिरेमिक अपशिष्ट से बना पार्क कहां पर लॉन्च हुआ है? उत्तर प्रदेश के खुर्जा में लॉन्च किया गया है। भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? नमो भारत ट्रेन। नमो भारत ट्रेन भारत की चलने वाली सबसे तेज ट्रेन है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में किस देश को पहला स्थान मिला है? आइसलैंड इस स्थान पर पहले स्थान पर रहा है। भारत के पहले AI संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक का नाम क्या है? आदिवाणी नाम से जनजातीय भाषा अनुवादक है, एक तरीके से जनजाति का लैंग्वेज का ट्रांसलेटर है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय संगठन कौन सा है? एजुकेट गर्ल्स है। संघाई सहयोग संगठन की बैठक में वैश्विक शासन पहल किस देश ने शुरू की है? तो चीन के द्वारा शुरू की गई है। SAFF अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब भारत के द्वारा जीता गया है। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी NIRF रैंकिंग 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन सा है? तो IIT मद्रास जो है इस पर टॉप पर है।
ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ दोस्ती पहल की शुरुआत की? तो नॉर्वे देश की शुरुआत की ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत और नॉर्वे इस पर जो है आगे बढ़े हुए हैं। तो यहां पर हमने 200 क्वेश्चन कवर कर लिए, नेक्स्ट वीडियो में 201 से कवर करेंगे। जल्दी से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। अभी चैनल का नाम मैंने चेंज कर दिया, पहले नाम कुछ और था, अभी हमने इसका नाम ब्रेक टाइम क्लास कर दिया है, ध्यान रखिएगा, ब्रेक टाइम क्लास कर दिया है। तो थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करने के लिए थोड़ा एक दो बार सर्च कर दिया करो ऐसे ही नॉर्मल, तो थोड़ा सपोर्ट करोगे तो अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है, तो आगे बढ़ने में मजा भी आता है। आज के लिए धन्यवाद।